हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस न्यू वीडियो में। और मेरा नाम है तिलक। और आज हम इसमें ज्योग्राफी बुक फर्स्ट 12th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। ठीक है। और इसमें हम जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। और मेरा यूज़र नेम है तिलक अलेक्जेंडर किंग। आप मुझे कभी मैसेज करते हैं, धन्यवाद। चलिए देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है जनसंख्या में वृद्धि कैसे होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे तीनों ही कारण लिख दिए क्योंकि मिस प्रिंटिंग से हो गया, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है तो ये तीनों ही कारण चलेंगे। और अगर आपसे पूछ रहा है केवल जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है, तो आप सिर्फ जन्म और प्रवास को लगा सकते हैं। अगर प्रवास दे रखा हो तो प्रवास और जन्म दे रखा हो तो जन्म। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो है प्रवास बिल्कुल राइट हो जाएगा और जन्म। ठीक है, जन्म और प्रवास दोनों ही बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये एक नंबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या को परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, सॉरी बच्चों, ये को नहीं का होना चाहिए था, मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो जनसंख्या का परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो जनसंख्या का परिवर्तन जन्म और मृत्यु के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, मैं भी 12th में ही हूँ और अभी मैं पेपर दे रहा हूँ 12th के। तो ये दोनों बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 1 नंबर में भी और 2 नंबर में भी। तो देखिए, अपकर्ष कारक क्या होते हैं। ठीक है, अपकर्ष कारक होते हैं अच्छे कारक। ठीक है, जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं अपनी तरफ। ठीक है, मतलब अपने और खींचते हैं। ठीक है, इन्हें अपकर्ष कारक कहते हैं। इसमें जो है सारी अच्छी बातें आएंगी, जैसे शिक्षा प्राप्त होना, रोजगार मिलना, अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन। ठीक है, तो इसमें हर तरह की अच्छी बातें ही आ जाएंगी। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन ये होता है। ठीक है, अभी आपने अपकर्ष कारक पढ़े थे, अब देखिए प्रतिकर्ष कारक। इसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें जो है ना वो बुरी ही होती हैं। जैसे कि अच्छा खाना ना मिलना, अच्छी शिक्षा प्राप्त ना होना, रोजगार ना होना, हर चीज़ जो बुरी है। ठीक है, राजनीतिक उपद्रव होना, राज दंगे होना, हड़तालें होना, ये सारे जो है बेकार कारण हैं। इसलिए यहाँ से जनसंख्या चली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारण। ठीक है, ये जो है हमेशा बच्चों 3 या 4 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता है। तो इसमें आपको 3 ही कारण लिखने पड़ेंगे। तो देखिए, आर्थिक कारण कौन कौन से होते हैं। पहला तो होता है आपका जो है नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब होता है जैसे बड़े बड़े देश होना, जहाँ पर अच्छा नगर बसा हो, नगर बसना। ठीक है, ये कहलाता है आपका नगरीकरण। और दूसरा है उद्योग। उद्योग इसलिए क्योंकि देखिए, अगर जनसंख्या रहेगी तो उसको काम भी तो चाहिए, वो खाली थोड़ी बैठेगी। तो इसलिए जो उद्योग जो है वो भी बहुत ज़रूरी है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारणों में। ठीक है, तो दूसरा उद्योग हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा अच्छी बातें, जैसे अच्छी शिक्षा मिलना, अच्छा हॉस्पिटल की सुविधा। ठीक है, ऐसी अन्य चीज़ें। तो आगे बढ़ते, देखिए जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक। भौतिक कारक का मतलब होता है जैसे प्राकृतिक से जुड़े हुए। ठीक है, तो पहला हो गया जलवायु, दूसरा जल, तीसरा मृदा, चौथा भू आकृति। अब एक एक करके मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, आप पेपर में लिख सकते हैं। बिल्कुल 4 नंबर का पूछेगा, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। तो देखिए, जलवायु का मतलब होता है अच्छी हवाएं। ठीक है, अब अगर आप कहीं पे बस रहे हो, अगर आपके परिवर्तन अनुसार वो अनुकूली नहीं है, आप उसको झेल ही नहीं पा रहे, तो वो जलवायु पर डिपेंड करेगा। तो आपको क्या कहना, एकदम अच्छी जलवायु हो, आपके मतलब आपके शरीर योग्य हो, आप उसे वातावरण में ढल सके। ठीक है, ऐसी जलवायु होना। ठीक है, दूसरा है जल। अगर आप कहीं पर रहोगे तो आपको जल तो आवश्यक है, हर चीज़ के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता जल आपको अच्छी मात्रा में मिले। आप ऐसी जगह पे तो रहोगे जहाँ पे आपको हर चीज़ की सुविधा मिले। ठीक है, अब तीसरा है मृदा। मृदा क्या होती है बच्चों, जैसे कोई जैसे गांव में है तो उसे अच्छी मृदा चाहिए, जलोढ़ मृदा जिससे अच्छी कृषि हो सके, उर्वरक मृदा जिससे भी अच्छी कृषि हो सके। तो ठीक है, मृदा के बारे में आप लिख सकते हैं जो भी आपको पता हो। और चौथा है भू आकृति। ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या को उस जगह की भू आकृति कैसी, मतलब वहाँ की ज़मीन कैसी है। अगर ज़मीन बेकार है, ऊबड़ खाबड़ है, तो आप वहाँ पे घर नहीं बना सकते। तो आपको कैसी ज़मीन चाहिए,
मैदानी क्षेत्र चाहिए जहाँ पे आपका घर बिल्कुल सही बने। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? ठीक है, ये एक नंबर का फैक्ट है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है चीन की। ठीक है, चीन जो है जनसंख्या के नंबर पे पहले नंबर पे आता है। चलिए नेक्स्ट पर देखिए, ये भी पूछ लेते हैं प्रवास क्या होता है। देखिए प्रवास होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, उसे प्रवास कहलाते हैं। अब ये 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो नगर से नगर, गांव से नगर, गांव से नगर। ठीक, ये इसके कुछ प्रकार हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे तो एक जगह से दूसरी जगह, तो आप केवल प्रवास ही लिखेंगे और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट पर जनसंख्या वृद्धि कब होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब ऐसे आएगा, लाइन में लिखा होगा, स्टेटमेंट में मुझे। तो जनसंख्या एक समय अवधि के बीच में होती है, जैसे 2023 से 22, तो ये स्टेटमेंट में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अक्सर ये बोल लेते हैं, कभी कभार पूछा नहीं है अभी तक पेपर में, मैं अभी 12th के पेपर दे रहा हूँ। तो जनसंख्या के बारे में किसने बताया है? तो आप कहेंगे जनसंख्या के बारे में जॉर्ज बी क्रेजी ने बताया है। ठीक है, जॉर्ज बी क्रेजी एक व्यक्ति हैं चाइना के, उनने बताया है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप बिल्कुल नोट कर लीजिए इन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के थ्रू। अभी जो पेपर में आया है बिल्कुल वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए इसे नोट करते हुए चलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत्यु दर क्या है? ठीक है, मृत्यु दर क्या है? ठीक है, मिस प्रिंटिंग है टाइपिंग में गलती हो गई बच्चों, माफ़ी चाहता हूँ। कहाँ नहीं आएगा, क्या आएगा? ठीक है, तो मृत्यु दर होता है एक साल में होने वाले बच्चों की मृत्यु होने को कहते हैं मृत्यु दर। ठीक है, एक साल में जितने बच्चे मर रहे हैं उन्हें मृत्यु दर कहते हैं। बच्चों इसमें भी मिस्टेक हो गई है, माफ़ी चाहता हूँ। का की जगह क्या आएगा? ठीक है, जन्म दर क्या है? ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप सब लिख लेना। ठीक है, प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले बच्चों की जीवित बच्चों की अवस्था को कहते हैं। ठीक है, जन्म दर क्या है? जो एक साल में बच्चे पैदा होते हैं उनको जन्म। देखिए पहले एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, पहले वाले अभी जो पेपर हुए हैं सबसे पहले टर्म में, उसमें क्वेश्चन आता कि पहले लोग क्यों मरते थे। तो पहले क्या होता था, हॉस्पिटल अच्छा नहीं होता था, जो हॉस्पिटल होते थे वो अच्छे नहीं होते थे। दूसरा, अच्छा भोजन नहीं मिल पाता था। ठीक है, बहुत सारे युद्ध होते थे तो इसलिए लोग मर जाते थे। और दूसरा है अशिक्षित लोग। ठीक है, लोग जो थे ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं था कि कैसे इलाज होता है। तो आपको ये तीनों लिखने हैं। देखिए क्या होता है कि अक्सर हम लोग क्या है, जो भारत है जनसंख्या वृद्धि में दूसरे नंबर पे आता है। अब हमें जनसंख्या वृद्धि को रोक के लिए भारत सरकार ने कुछ नियम निकाले हैं, उसमें से मैंने कुछ 2 ही लिखे हैं इसमें। तो 2 को लिख देना, आपका काम चल जाएगा, ये ज़्यादा उसमें नहीं पूछेगा। तो देखिए जब हम बच्चे करते हैं तो बच्चे कर लेते हैं, एक करने के बाद थोड़ा सा रुकना चाहिए, वर्ग अंतराल देना चाहिए। ठीक है, और लोगों को शिक्षित करना चाहिए ताकि वो लोग ज़्यादा बच्चे ना करें। और जनसंख्या बढ़ने के कारण हमारे जो संसाधन है वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक, और हम भी फिर जनसंख्या के संसाधन बढ़ते तौर पर हम संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो जनसंख्या। ठीक है, तो जनसंख्या रोक पर लोगों को शिक्षित होना चाहिए, वर्ग अंतराल करना चाहिए, यही सारे कारण हैं जो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी मिस के लिए सॉरी। एंड चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लें। आपका जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।